Hello students, it's our worksheet number 2, mathematics worksheet number 2, yes, scheduled to be done on 15 September 2020 for class 8th. Students, all of you have to write your name, your class teacher's name, your roll number, your student ID. बेटा आप अपना स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर लिखेंगे तो टीचर के लिए और भी आसान होता है, क्योंकि दो बच्चे जब सेम नाम के होंगे तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपना स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर भी ज़रूर लिखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट। टुडे आवर वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने लास्ट वर्कशीट में रैशनल नंबर्स सीखे थे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और अब हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे सर्च करेंगे और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। देखिए, लेट्स गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग दिस स्केल। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नंबर्स आर देयर ऑन अ। देखिए कितने नंबर्स हैं स्केल पे। तो आप अगर देखेंगे, आप अपने पास एक स्केल ले लीजिए, अपने स्केल को देखिए। स्केल के बीच में जो बेटा आप देखेंगे कि स्केल के बीच में हर नंबर के बीच में 1 और 2 या 0 और 1, इन सभी नंबर्स के बीच में आपको 9 पार्ट्स मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4 करते करते आप आएंगे 1.9 लास्ट पे। तो 1.9 के बाद क्या आ जाता है हमारे पास 2। अब बेटा हम 1.1 जो है उसको और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उसे रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम फर्स्ट मार्क को लिख सकते हैं 11/10, सेकेंड मार्क को लिख सकते हैं 12/10, 13/10 थर्ड मार्क, और उसी को हम डेसिमल लिखेंगे तो 1.1 1.2 1.3 1.4। आप देखिए जितने नंबर ऑफ नीचे ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही डेसिमल के राइट साइड में डिजिट्स होती हैं। तो अब देखिए इसी तरह से 14/10 हो जाएगा 1.4, 15/10 हो जाएगा 1.5, 16/10 होगा 1.6, 17/10 होगा 1.7, 18/10 1.8 एंड 19/10 would be 1.9, then 20/10 is 2। देखिए 0 से 0 कैंसिल आपने करना सीखा और देखिए ये आ गया हमारे पास 2। अब देखिए बेटा, अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो कि हम 14/10 को 1.4 भी कह सकते हैं, और हमें उसको अगर नंबर लाइन पे देखना है तो नंबर लाइन पे हमें कहाँ मिलेगा 1.4। तो 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.4 है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1.4 होगा 1.1 2 3 एंड देन फोर्थ पार्ट इज़ 1.4। इसी तरह से बेटा सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना नंबर लिखना है, देन रैशनल नंबर, उसको रैशनल नंबर में इस तरह से 17/10 लिख सकते हैं। मिलेगा कहाँ, मैंने आपको अभी बताया, जो लेफ़्ट साइड में डिजिट है वो 1 है, तो 1 से बड़ा है, पॉइंट समथिंग कुछ बड़ा है, बिटवीन 1 एंड 2 से छोटा है, तो बिटवीन 1 एंड 2। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, अभी हमने देखा कि अब ये 7th पार्ट होगा तो 1.7, जिसको हम लिख सकते हैं 17/10। हम इसको 17/10 भी लिख सकते हैं और 1.7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से हमें करना है 3.3 2.8 एंड 4.3। तो बेटा सबसे पहले देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 33/10, और ये हमें कहाँ मिलेगा 3 एंड 4 के बीच में, क्योंकि 3 हमारा लेफ़्ट साइड जो डिजिट है 3 से बड़ा है 4 से छोटा। अब यहाँ देखिए 28/10, और ये कहाँ होगा, देखिए अब आपको मैंने ये सारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अभी हमने 1.7 देखा, 1.7 कैसे हम जज कर सकते हैं। जो 7th पार्ट है, देखिए पहला पार्ट 11/10, इसी को हम 1.1 भी लिख सकते हैं, इसको 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 एंड देन 17/10 इज इक्वल टू 1.7। यस, हमारा जो 17/17/10 जो 17/10 है वो 1.7 हो गया। अब जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा वर्कशीट में वो देखिए 1.7 हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया। इसके बाद है हमारा जो क्वेश्चन 3.3। तो 3.3 को हम लिख सकते हैं 33/10,
इट वुड बी बिटवीन 3 and 10। ये किसके बीच में होगा? 3 and 4 के बीच में होगा। 33/10 है तो वो कहाँ पर है? बिटवीन 3 and 4। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है तो कहाँ है? 3 and 4 के बीच में। तो हमने नंबर लाइन को एक लाइन की तरह बनाना है कि एक्सटेंडेबल है, ये इधर भी तीर का निशान ये जो आपका है ये एरो आप बनाएंगे। और 3 और 4 के बीच में तो नंबर 3 and 4 बना के उसके बीच में 9 पार्ट्स कर दिए। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा बेटा? हमारा फर्स्ट पार्ट है 3.1, देन सेकेंड पार्ट इज़ 3.2, थर्ड पार्ट इज़ 3.3। दैट इज़ आर रिक्वायर्ड पार्ट जो हमें चाहिए। हमें थर्ड पार्ट चाहिए 3.3, जिसको हम 33/10 भी लिख सकते हैं और 3.3। इसी तरह से हमारा अगला जो पार्ट है वो है 2.8। तो बेटा 2.8 को हम लिख सकते हैं 28/10, और ये 2 से बड़ा है तो 2 और 3 के बीच में होगा। और यहाँ हमने बनाया नंबर लाइन पे 2 और ये मार्क किया हमने 3, और 2 और 3 के बीच में हमें कौन से पॉइंट तक जाना है बेटा? हमें जाना है 2.8 तक। तो हमारे 8th पार्ट पे 2.1, 2, 3, 4, 5, 2.6, 2.7 एंड देन इट इज़ 2.8। यस 2.8, और इसको लिख सकते हैं 28/10। वेरी गुड, आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। और 4.3, अब 4.3 को हम लिख सकते हैं 43/10। कहाँ पे लाई करेगा बेटा? ये 4 से बड़ा है, 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में हमने 9 पार्ट्स किए, 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे आप। देन आपका फर्स्ट 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरह से आपके जाएंगे 5 तक। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4.3। तो हम 4.3 या फिर हम 4.3 को और क्या लिख सकते हैं बेटा? 43/10। ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। इसी तरह से आप 5.8, 6.2, कुछ भी नंबर आप इस तरह से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अपने बुक में भी दिए हुए सारे एग्जाम्पल्स करिए जो आपकी मैथमेटिक्स बुक में दिए हुए हैं, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, यू कुड डू इट इन द एग्ज़ाम विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैं यही आशा करती हूँ आप सबको सब समझ आ गया। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।